एक चूहा कसाई के घर में बिल बनाकर रहता था। एक दिन चूहे ने देखा कि उस कसाई और उसकी पत्नी एक थैले से कुछ सामान निकाल रहे थे। चूहे ने सोचा कि शायद कुछ खाने का सामान है। उत्सुकता बस देखने पर उसने पाया कि वो एक चूहे रानी है जिसमें चूहे को फंसाया जाता है। चूहे को लगा कि अब मेरे जान को खतरा है, तो उसने पिछवाड़े में जाकर एक कबूतर को यह बात बताई कि घर में चूहे रानी आ गई है, चूहे फंसाने का चूहे रानी। चूहे ने कबूतर ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि इसमें मुझे क्या, मुझे कौन सा उसमें फंसना है। कबूतर के पास से निराश होकर चूहा एक मुर्गे के पास गया और मुर्गे को बताया कि भाई साहब घर में एक चूहेदानी आ गई है। मुर्गे ने भी खिल्ली उड़ाते हुए चूहे से कहा, जा भाई जा, ये मेरी समस्या नहीं है। हताश चूहे ने बारे में जाकर एक बकरे को ये बात बताई कि बकरे भाई घर में एक चूहेदानी आ गई है। चूहे की बात सुनकर बकरा हंस हंस कर लोटपोट हो गया। उसी रात संजोग बस चूहेदानी से एक खटाक की आवाज आई और उस चूहेदानी में एक जहरीला सांप फंस गया था। अंधेरे में सांप की पूंछ को चूहे की पूंछ समझकर उस कसाई की पत्नी ने उस सांप को निकाल ही रहे थे कि सांप ने उस कसाई की पत्नी को डस लिया। सांप के डसने पर कसाई की पत्नी की तबीयत बिगड़ने लगी। तब कसाई ने एक हकीम को बुलाया। हकीम को बुलाने पर हकीम ने कहा, इसको कबूतर का सूप पिलाना होगा। और कुछ ही देर बाद कबूतर जो है वो एक पतीले में उबल रहा था। कसाई की पत्नी को सांप में काटा गया यह खबर सुनकर कसाई के कई रिश्तेदार उसके घर में मिलने आए, जिसके भोजन प्रबंध हेतु अगले दिन उस मुर्गे को काटा गया। कुछ दिन बाद उस कसाई की पत्नी जिसको सांप ने काटा था, डसा था, वो ठीक हो गया। खुशी में उस कसाई ने अपने शुभ चिंतकों यानी रिश्तेदारों को दावत के लिए सबको बुलाए और तब उस बकरे को काटा गया। चूहा अब दूर जा चुका था, बहुत दूर। कहने का मतलब यही है कि अगले बार कोई अगर आपको अपनी समस्या सुनाए या बताए और आपको लगे कि ये मेरी समस्या नहीं है, तो रुक जाइए और दोबारा सोचिए कि कहीं ये कबूतर, मुर्गे और बकरे के जैसा हाल हम सबों के साथ ना हो जाए।